नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। बीए पार्ट फर्स्ट के द्वितीय प्रश्न पत्र में भारतीय संस्कृति के मूल तत्व नामक पुस्तक है। उसी के अंतर्गत आज हम सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, जिन्हें सामान्यतः हम एक दूसरे के पर्याय समझ लेते हैं, क्या वास्तविकता है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सभ्यता शब्द के अगर हम मूल में देखें तो सभ्य शब्द है जो सभा में यत प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ होता है समाज में रहकर सामाजिक कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहने वाला व्यक्ति। पुनः सभ्य शब्द में तल प्रत्यय जोड़ने पर स्त्रीलिंग में सभ्यता शब्द का निर्माण होता है। इस प्रकार सभ्यता शब्द का अर्थ होगा सामाजिक नियमों एवं व्यवहारों को जानते हुए उनका सामाजिक हित में आचरण करना। संस्कृति शब्द को यदि हम देखें तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से संस्कृति शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से बना है। इसमें सम्यक कृति यानी चेष्टाएं या कार्यकलापों का वाचक है। इस व्युत्पत्ति के आधार पर संस्कृति का आशय उन विशिष्ट कार्यकलापों एवं सनातन उपलब्धियों से है जो मानव समाज द्वारा युगों से आदर्श रूप में अपनाए जा रहे हैं। सभ्यता के मूल में संस्कृति रहती है। वास्तव में ये एक ही सिक्के के दो पहलू अवश्य हैं। सभ्यता मनुष्य अथवा राष्ट्र के भौतिक विकास की सूचक है तथा संस्कृति मानसिक विकास की। जीवन व्यापार के आदर्शों के जो संस्कार किसी राष्ट्र में अथवा व्यक्ति में स्थापित होते हैं वह संस्कृति तथा उनके आधार पर जो भौतिक सुविधाओं का निर्माण किया जाता है वह सभ्यता है। वस्तुतः सभ्यता व्यवहार की दक्षता की द्योतक है। प्राणी की आदिम दशा से आज तक का विकास, भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक निर्माण सभ्यता के अंतर्गत आता है। सभ्यता के उच्च स्तर में ही व्यक्ति की सामाजिक भावना को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सभ्यता सामाजिक विधि तथा निषेध पर जोर देती है, अर्थात व्यक्ति का क्या कर्तव्य है तथा क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, इस पर जोर सभ्यता देती है। समृद्ध सभ्यता में संस्कृति का विकास होता है और उनसे दर्शन, साहित्य, नाटक, कला, विज्ञान और गणित विकसित होते हैं। आदिकालीन सभ्यता में भाग्यवाद, मध्यकालीन में आध्यात्मवाद तथा आधुनिक सभ्यता में भौतिकवाद की प्रमुखता दृष्टिगत होती है। इस प्रकार सभ्यता और संस्कृति को बाह्य और आभ्यंतर तत्व स्वीकार किया जाता है। परिणाम स्वरूप संस्कृति को अपनाने में विलंब लगता है तथा सभ्यता का अनुकरण शीघ्र किया जाता है। संस्कृति का मूल सूत्र धर्म, भाषा व भौगोलिक खंड न होकर जीवन यात्रा के वास्तविक उपकरण, सामाजिक व्यवस्था और इन सब की सहायता से बना मानस लोक है। इसका प्रवाह अबाध गति से चलता रहता है। हमारे रहने का ढंग, कार्यप्रणाली, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप, वैज्ञानिक और भौतिक साधन सभ्यता के स्तर के मापदंड है, किंतु उनमें निहित सिद्धांत तथा मूल्य, आदर्श तथा दर्शन हमारे सांस्कृतिक विकास के सूचक माने जाएंगे। इस तरह संस्कृति सूक्ष्म है तथा सभ्यता स्थूल। सभ्यता का विकास तीव्र गति से हो सकता है, उसमें परिवर्तन भी तेजी से आ सकते हैं, किंतु संस्कृति का विकास शनै शनै होता है। संस्कृति कोई स्थायी या अपरिवर्तनशील वस्तु नहीं है, वह पारस्परिक आदान प्रदान से विकसित होती है। अन्य संस्कृतियों के संपर्क से इसका रूप संवरता है। जिस संस्कृति में यह गतिशीलता और आदान प्रदान नहीं होता वह जड़ हो जाती है। तो संस्कृति और सभ्यता में